नमस्कार भक्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ आने वाला है। आइए उसकी कहानी के बारे में आप लोगों से बताते हैं। तो पहली कहानी है कि एक बार माता पार्वती नहाने जा रही थी तो भगवान गणेश को द्वार पे खड़ी कर दिए कि कोई भी अंदर ना आ सके। कुछ समय बाद भोलेनाथ पधारे माता से मिलने के लिए, तो गणेश जी उनको वहीं द्वार पर ही रोक दिए। इससे भोलेनाथ गुस्सा हो गए और गुस्से में भगवान गणेश का सर अपने त्रिशूल से काट दिए। माता रोते हुए बाहर आई तो देखी कि गणेश जी का सर धड़ से अलग पड़ा हुआ है। तब भोलेनाथ से विनती करने लगी कि उनको वापस लौटा दिया जाए, प्राण दान दिया जाए। तब भोलेनाथ ने हाथी का सर उनके सर पे लगा करके गणेश जी को जीवित कर दिया। यह दिन गणेश जी का दिन था। इस दिन ही सकट चौथ मनाते हैं। तब से माघ माह के चौथ के दिन स्त्रियां अपने पुत्र की रक्षा के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। अब दूसरी कथा आइए आपको सुनाते हैं। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था जो कि एक दिन बर्तन पकाने के लिए आंवला लगाया तो उसके बर्तन पके नहीं। इस तरह 2-4 दिन वह जब जब भी आंवला लगाता था तो उसके बर्तन पकते नहीं थे। हार करके वो अपने राजा के पास गया और अपनी परेशानी उनको बताया। तब राजा ने अपने पंडित को बुलाया, जो राज पंडित थे। उन्होंने कहा कि आंवला तभी पकेगा जब एक बालक का बलि उस आंवले में दिया जाएगा। तो इस प्रकार जिस राजा ने पूरे अपने राजनगर में यह घोषणा कर दी और रोज एक बालक एक एक घर से आते थे और उस दिन आंवला में बैठते थे और आंवला तब लगाया जाता था, तब बर्तन पकता था। इस तरह से कई दिन बीतने पे एक बुढ़िया का एक ही पुत्र था। उस दिन उसी की बारी थी तो बुढ़िया सोची, मेरा एक ही पुत्र है, ये चला जाएगा, इसकी बलि दे देंगे तो फिर मैं कैसे जीऊँगी, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। तो उसने अपने पुत्र को सकट माता के पूजा वाला जो सुपारी था वो दिया और दूब का बंडल बांध करके उसके जेब में रख दिया और बोला, सकट माता से प्रार्थना करके उस आंवला में बैठ जाना। वो बच्चा गया और इसी प्रकार से वो आंवला में बैठा। लेकिन जब सुबह कुम्हार ने आंवला से सब चीज़ हटाया और बर्तन निकाला तो देखा बच्चा जीता जागता था, उसका लड़का। तो इस प्रकार से वह राजा के पास गया और बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो उसका बच्चा, तो बुढ़िया ने बताया, सकट माता की कृपा से उसका बच्चा जीवित बच गया है और सकट माता की कृपा से नगर के जितने भी बच्चे उस आंवला में बलि चढ़ गए थे सारे जीवित हो गए। इसी दिन सकट माता की महिमा होती है और माघ माह के सकट के दिन चौथ का व्रत किया जाता है। आइए अगली कहानी बताते हैं आपको। एक बार भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ विवाह तय रहता है और जब बारात जाने वाली रहती है तो सभी लोग कहते हैं सबको न्योता दे दो। अब विष्णु भगवान ने सारे देवी देवताओं को न्योता दिया मगर गणेश जी को न्योता अलग से नहीं दिया। जब बारात सज धज के तैयार हुई और जाने लगी तो सभी लोग आ गए। तो सभी देवी देवता पूछे कि गणेश भगवान क्यों नहीं आए। तो विष्णु भगवान बोले, वो बहुत खाते हैं और मुझे शर्म आता है किसी के घर उनको लेकर जाने में, सारा खा जाएंगे खाना तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। और भोलेनाथ को मैंने निमंत्रण दिया है, उनके साथ आना होगा तो आएंगे, नहीं आना होगा तो नहीं आएंगे। बारात चल दी। नारद जी भी बोले। अब सब लोग जाने लगे, बारात आगे बढ़ी। अब भगवान गणेश के पास नारद जी गए और बोले, ऐसी ऐसी बात है और विष्णु भगवान कहे हैं कि तू बहुत ज़्यादा आप खाना खाते हैं, सारे लड्डू सारे भोग आप खा जाएंगे, इसलिए आपको न्योता नहीं दिए हैं। इससे गणेश जी रुष्ट हो गए। तो बोले, अब मैं क्या करूं देवर्षि बोले, आप अपने चूहों को भेज करके रास्ता ही खनवा दीजिए और वहाँ पर रास्ते में गड्ढे हो जाएंगे, सारा बारात जा ही नहीं पाएगा जब रास्ता ही नहीं रहेगा तो तब इन लोगों को पता चलेगा कि आपकी महिमा क्या है। अब ऐसा ही किया गणेश जी ने। सारे चूहे गए, पूरे रास्ते में रास्ता खराब कर दिया, गड्ढे बना दिए। अब बारात आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तब नारद जी ने विष्णु भगवान से कहा, ये गणेश भगवान की ही महिमा है, आपने उनको न्योता नहीं दिया है, इसीलिए वो रुष्ट होकर अपने चूहों से ऐसा करवा रहे हैं। आप उनको बुलाइए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तभी आपकी शादी सफल हो सकती है। भगवान विष्णु फिर भगवान गणेश के पास दूत को भेजे
और उनको बुलावा गया। तब गणेश भगवान उपस्थित हुए, उनकी पूजा अर्चना की गई, उनको मनाया गया। तब रास्ता भी अच्छी तरह से बन गया और इस प्रकार से विष्णु भगवान की शादी लक्ष्मी माता से हो सकी। यह दिन गणेश चौथ का दिन मनाया जाता है। माघ माह के सकट का चौथ इसी दिन का पूजा किया जाता है। चौथी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी अपनी बहू बेटों के साथ, मगर वो अंधी थी। वो गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, रोज गणेश भगवान की पूजा करती थी। एक दिन सकट चौथ के दिन गणेश भगवान ने उसकी परीक्षा लेने के लिए सोचा, तो उसके पास गए और बोले, बुढ़िया मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, तुम कोई भी वरदान मांग सकती हो। तो बुढ़िया सोचने लगी, तो गणेश जी से कुछ देर का समय मांगा उसने। उसके बाद वो सोचने लगी कि क्या करूं, क्या मांगूं। तब वह अपने बेटे के पास गई और पूछी कि मैं क्या मांगूं गणेश भगवान से। तो उसने कहा तू धन मांग ले। तब बहू ने कहा नहीं, तुम्हारा कोई पोता नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो तुम पुत्र मांग लो मेरे लिए, अपने लिए एक पोता मांग लो। बुढ़िया बहुत संकोच में थी, बहुत परेशान थी, तो अपने पड़ोसी के पास गई और पूछी। तो पड़ोसन ने कहा तू क्या करेगी पोता और धन लेकर के, तेरा तो उम्र हो चला है, कुछ समय बाद तो तू मर ही जाएगी, तू अपने लिए नेत्रदान मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा मैं क्या मांगूं। तब वो गणेश भगवान के पास पुनः गई और उसके बाद उसने कहा, गणेश जी ने पूछा कि अब तुझे तो पता चल गया होगा क्या मांगना है। तो बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें, सपरिवार सुख दें, अंत में मोक्ष दें। गणेश भगवान बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया है और तुमने इतना सब कुछ मांग लिया, मगर कोई बात नहीं, मैंने तुमको कहा है अगर मैं तुम्हें वरदान दूंगा तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। इस प्रकार बुढ़िया को सब कुछ मिल गया। उसे अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसके नाती पोता मिल गया, धन दौलत सब कुछ मिल गया। उसके बाद उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। तो बुढ़िया ने गणेश भगवान की पूजा अर्चना की। यह दिन सकट चौथ के रूप में मनाया जाता है। सकट गणेश जी की